Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Coach Shop by Nitesh. In this video we have a रोहित भैया रिसेंटली जो है एज अ फुल टाइम जो है ईवाई में वर्क कर रहे हैं. सो जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे इन्होंने अप्लाई किया और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. सो ओवर टू यू रोहित भैया. फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ दिस कंपनी. या So my name is Rohit. Currently I'm working as an ST1 in EY from last 5 months. So yeah, that's overall about me. Yeah, that's a brief introduction about me. या भैया थोड़ा सा ईवाई के प्रोसेस के बारे में बताइए. तो हम लोग का EY जो आया था 2021 में आया था, ऑन कैंपस आया था, और जिसमें कि EY का क्राइटेरिया था, फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि रिज्यूम सेलेक्ट होता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, क्योंकि ऑन कैंपस तुम्हारा CGPA और परसेंटेज नहीं देखते हैं, क्या बैकलॉग है तुम्हारा, फिर तुम्हारा एक ईयर गैप होना चाहिए, नो बैकलॉग होना चाहिए. इस बेसिस पे ओवरऑल 4000 सेलेक्ट हुए थे रिज्यूम में, यानी कि फर्स्ट राउंड 4000 लोग दे रहे थे. 4000 दे रहे थे, तो उसमें फर्स्ट राउंड था तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हारा सेक्शन डिवाइडेड था. फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल और फिर कोडिंग एंड CS फंडामेंटल्स. ये तुमको 3 आवर्स का एग्जाम था जिसमें सब देना था, और सेक्शन वाइज कट ऑफ था तुम्हारा. सेक्शन वाइज कट ऑफ मींस कि सब में तुमको अच्छा परफॉर्म करना होगा टू ग्रैब द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि टेक्निकल इंटरव्यू के लिए. तो इसमें लगभग 50% जो है सेलेक्ट हुए और 50% रिजेक्ट हुए. कोडिंग का बात करें तो ओवरऑल तुम बोल सकते हो ऑनलाइन असेसमेंट मीडियम था. ठीक है, तुम्हारा इंग्लिश सेक्शन इजी था, तुम्हारा एप्टीट्यूड सेक्शन मीडियम था, रीजनिंग सेक्शन मीडियम था, और जो कोडिंग सेक्शन था वो भी मीडियम था. मैथ्स का क्वेश्चन, एरे का क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन स्ट्रिंग का आ रहा है, तो किसी को ट्री का आ रहा है. तो ऐसा था, डायनेमिक क्वेश्चन था, सबको अलग अलग क्वेश्चन आ रहा था. सेम किसी को आ भी रहा होगा तो पता नहीं चल रहा होगा. ओके, सबका क्वेश्चन डिफरेंट था. और तुम्हारा भैया रिटर्न राउंड में क्या कोडिंग साथ में था कि इसका जो है स्पेशली जो है अलग से इसका राउंड करवाया गया कोडिंग का? नहीं, साथ में ही था. 3 आवर का था, उसमें साथ में तुमको कोडिंग भी देना था. ओके. और सारा क्वेश्चन तुम्हारा डायनेमिक था, ऐसा नहीं कि एक का सेम है तो दूसरे का भी सेम था. ओके. हो सकता है 5वें लड़के का सेम हो, लेकिन सबका सेम नहीं था. हो सकता है हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन सबका डायनेमिक था क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूरा डिफरेंट आ रहा था. तो ओवरऑल बोल सकते हो फर्स्ट राउंड जो था तुम्हारा वो मीडियम था. ओके. फिर तुम्हारा सेकंड राउंड जब ऑनलाइन असेसमेंट खत्म हो गया, तो सेकंड राउंड में तुम्हारा 700 सेलेक्ट हुए. ओके. आउट ऑफ 4000 अब बचा है 700. या तो 700 तुम्हारा था. टेक्निकल राउंड था तुम्हारा. तो टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि डिपेंड्स करता है इंटरव्यूअर पे, तुम्हारा कितना देर ले रहा है. स्टैंडर्ड टाइम ऐसे रहता है 30 to 45 मिनट सबका. तो मेरा 45 मिनट्स तक चला था. तो फर्स्ट राउंड था, तो फर्स्ट राउंड में ही तुम्हारा सबसे पहले मुझे CS फंडामेंटल्स में कंप्यूटर नेटवर्किंग पूरा डीपली पूछने लगा. ओके. वो पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और फिर मैं बताया था DBMS और SQL, लेकिन वो पूछा मुझसे CN कंप्यूटर नेटवर्किंग का. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टार्ट हुआ AG से, और वो पूरा डीप चला गया फर्स्ट. उसके बाद तुम्हारा फिर DSA पे आया, और फिर DSS के फंडामेंटल्स, और एक DSA का क्वेश्चन था तुम्हारा जो कि इजी था, हार्ड नहीं था. इजी टू मीडियम बोल सकते हो. मैथ्स का क्वेश्चन था, मैथ्स और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन था. ओके. फिर तुम्हारा आते हैं, और तुम्हारा उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे आया फिर, और DBMS और SQL का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो कि तुमको नेट पे आराम से मिल जाएगा. ओके. फिर तुम्हारा प्रोजेक्ट्स में है, तो प्रोजेक्ट्स में मेरा था, जो प्रोजेक्ट था उसमें पूरा डीप डाइव हो गया कि क्या क्या तुम एल्गोरिदम्स लगाए, क्यों लगाए, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब पूरा डीप क्वेश्चन होगा. प्रोजेक्ट्स में पूरा डीप डाइव करना पड़ा, कोडिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन. तो ओवरऑल यही था तुम्हारा. एक तरह से बोल सकते हो कि सारा चीज वो पूछ लिया, DSA, प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट, सब. ओके. था ओवर टेक्निकल इंटरव्यू. ओवरऑल आपका अब एक्सपीरियंस कैसा यहाँ रहा? पे ये खत्म हुआ. टेक्निकल में मुझे मजा आया, क्योंकि मेरा क्या था कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग में कुछ दिन पहले ही रिवाइज किया था. तो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन एक बार जब तुम आंसर देना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है. ओके. तो इंटरव्यूअर भी काफी फ्रेंडली था. पहले वो अपना इंट्रोडक्शन दिया था और मुझे कंफर्ट कर दिया था कि कोई टेंशन नहीं है, ओके. आराम से देने का है. तो इंटरव्यूअर बहुत ही अच्छा था, जिसके सामने मैं खुल के बात कर रहा था. वो थोड़ा सा फिर हम लोग मजाक उजाक भी किए स्टार्टिंग में, या तब हम लोग का एक्चुअल इंटरव्यू शुरू हुआ था.
ओके। तो इस पर हम लोग का इंटरव्यू चला पूरा अच्छा से। इंटरव्यू में पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि चलो हो जाएगा। ओके। मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट नो कि क्या होगा रिजल्ट, लेकिन अंदर से था कि चलो हो जाएगा नेक्स्ट राउंड। या। फिर हम लोग का एचआर राउंड था, तो एचआर राउंड में था 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके। तो एचआर राउंड में 6 क्वेश्चन, 6 स्ट्रेट क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकता हूँ कि क्या ओहो। एग्जैक्ट क्वेश्चन या, था, ओनली एचआर बट टाइप तुम क्वेश्चन। जान सकते हो कि एचआर जो क्वेश्चन होता है दैट इज नॉट वेरी। हाँ। हाँ। तो एचआर क्वेश्चन का आप देख सकते हो, तुम टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जाके उसका प्रिपरेशन कर लो, या। और आराम से एचआर क्वेश्चन हो जाता है। ओके। यही था जनरली। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, टेक्निकल के बाद तुम्हारा लगभग लगभग 300 to 400 सेलेक्ट हुए थे एचआर राउंड के लिए। ओके। और फिर एचआर के बाद तुम्हारा 100 लोग सेलेक्ट हुए, 190 to 100। So out of 4,000, only 190 to 100 people selected, got selected। ओके। सो ये ओवरऑल प्रोसेस था। तो ओवरऑल प्रोसेस कितने महीने चली थी ये पूरा 1 मंथ चला था ओके। ऑन कैंपस। आफ्टर दैट आपको जो है रिजल्ट। रिजल्ट भी आ गया। ओके, डायरेक्टली ऑफर लेटर सेंड कर दिया था। हाँ हाँ। ओके। डायरेक्टली ऑफर लेटर नहीं, हम लोग का लिस्ट आया था कॉलेज में कि ये सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके। और उस दिन विश्वकर्मा पूजा था, जिस दिन सिलेक्शन हुआ सब लोग। ओके। सो कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ओके भैया, अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताइए, और आपने किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया या आपने क्रैक किया, बट इंटरव्यू के आफ्टर दैट आपको रिजेक्शन का मेल आ गया। सो थोड़ा सा डिस्कस करिए इसके बारे में। तो मेरा मेरा स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ। 2020 में मेरा 3 मार्च 2020 को मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ था। फर्स्ट डे मैं लिखा था अपने डायरी में पाइथन। ओके। वो भी लॉकडाउन के पहले कि मुझे शुरू करना था, क्योंकि मैं 2 साल पूरा कॉलेज में कुछ नहीं किया था, मतलब नथिंग। मतलब थर्ड ईयर से मतलब आपने जो भी कुछ प्रिपरेशन किया स्टार्ट था की। वो थर्ड ईयर में जाने ही वाला था। ओके। जैसे मार्च में हम लोग का होता है, और जुलाई में थर्ड ईयर में जाने ही वाला था। ओके। तो हाँ, लगभग समझ सकते हो कि थर्ड ईयर में। ओके। तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। और सीनियर्स लोग अच्छे थे, मुझे समझाते थे, लेकिन मैं था कि हाँ, स्कूल में बहुत पढ़ा, इसलिए कॉलेज में अब थोड़ा मस्ती करना है। ओके। तो 2 साल मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, ओके। एग्जैक्ट नथिंग। तो जो भी सी पढ़े, फिर याद जो भी तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़े, सब वो क्या बस याद कर लिए और एग्जाम दे के पास हो गए। ओके। और इतना मस्ती किया था कि फर्स्ट ईयर में मेरा बैकलॉग भी लग गया था इलेक्ट्रिकल में। ओके। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन से पहले ही एक मूड आ गया था कि अब पढ़ना है, कि चलो पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत हो गया है। तो स्टार्ट किया था पाइथन से, क्योंकि सब बोला था कि पाइथन इजी है, स्टार्ट कर दो, और सब नहीं हार्ड होगा तो डिफिकल्ट होगा। तो पाइथन से शुरू किया। तो धीरे 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 करके वेब डेवलपमेंट में मैं चला गया। पाइथन करने के बाद लैंग्वेज हैकर रैंक पे। ओके। मुझे डीएसए के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं सब बोला कि जेंगो पढ़ो। या। मैं एक फेसबुक कम्युनिटी में था एक। यस। उस यस। टाइम फेसबुक चलता था, उस टाइम एग्जैक्ट बहुत सारा कुछ नहीं आया था, यस। डीएसए वैसे कुछ नहीं था नो नो। ऐसा या। यूट्यूब पे उतना। यस। तो मेरा क्या हुआ था कि मैं चला गया फेसबुक कम्युनिटी में, वहाँ बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो मैं वेब डेवलपमेंट का जेंगो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। ओके। जहाँ से कि पूरा वेब डेवलपमेंट में अच्छा हो गया था। छह ओके। मंथ लगातार में एक कोर्स लिया यूडेमी से, या। और 6 मंथ लगातार मेरा प्रोजेक्ट बना, अच्छा ओके। खासा प्रोजेक्ट बना। फिर मैं फॉरेन में दोस्ती कर लिया, यहाँ वहाँ दोस्ती कर लिया, तो वो मुझे गाइड करते थे कि कैसे क्या करना है। वो अच्छा खासे वेब डेवलपर थे, ओके। तो मुझे गाइड किए, तो मेरा वेब डेवलपमेंट स्ट्रांग हो गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। फिर धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि नहीं, कुछ डीएसए भी होता है, उसके बाद ही जॉब लगेगा। ओके। जब वेब डेवलपमेंट से जॉब लगता है, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड में लगेगा, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड या। डेवलपर। लेकिन ओवरऑल तुमको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डीएसए आना चाहिए। या। फिर डीएसए का जर्नी शुरू हुआ धीरे धीरे। जीएफजी से मेरा जर्नी शुरू हुआ था, और मैं लास्ट तक जीएफजी ही किया पूरा। ओके। जीएफजी किया, फिर अब जाके मैं लीड कोड पे शिफ्ट हुआ हूँ पिछले 1 साल से। ओके। क्योंकि लीड कोड के बारे में भी मुझे कुछ पता ही नहीं था, हैकर रैंक पता चला। फिर जीएफजी मेरा बेस्ट था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग पहले जीएफजी पे ही करते थे, सारे लोग लगभग। ओके। तो जो भी आर्टिकल्स था तुम्हारा, मेरा फिर आर्टिकल मैं देखते देखते आर्टिकल मेरा पब्लिश भी हुआ जीएफजी पे। ओके। तो कोडिंग धीरे धीरे फिर स्ट्रांग होने लगा, और फिर जो डर था वो कोडिंग का वो चला गया। जब डीएसए तुम्हारा बनने लगता है हर चैप्टर्स, फिर मेरा डर हुआ, ये सब चैप्टर मैं छुआ नहीं था। ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, ये जो 4-5 चैप्टर है, ओके। इसको करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई मुझे। या। क्योंकि मुझे रिकर्जन इतना हार्ड लगता था कि मैं डर से छुआ नहीं था। ओके। आधा डीएसए कंप्लीट था मेरा, और मुझे लग रहा था कि मुझे आराम से आ जाएगा। लेकिन जब फिर कॉन्टेस्ट देना शुरू किया, तो ग्राफ, डीपी, ट्री, तुम्हारा ये सब बहुत ज्यादा मिलने लगा। फिर स्ट्राइवर, सेवियर,
स्ट्राइवर, फिर लब्बड़ का सीट करने लगा, फिर बहुत सारा शैलेश योगेंद्र का वीडियो देखा। ओके तो धीरे धीरे देखते देखते डीपी भी होने लगा, रिकर्जन भी अच्छे तरीके से होने लगा। तो अभी नहीं बोलूंगा कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, बट एटलीस्ट अब क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन को डीएसए का तुम कोई भी दे दो, डर नहीं लगता है, ओके एटलीस्ट कुछ तो आगे बढ़ जाऊं, ओके कि अप्रोच पता चल जाएगी क्या करना है, ब्रूट फोर्स, ब्रूट बेटर, तो डर खत्म हो गया। ओके। तो यही था बस। सो ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इन प्लेटफॉर्म पे? लगभग लगभग सारा मिला दोगे तो 1.5 के। ओके इजी, मीडियम, हार्ड। ओके। और आप थोड़ा सा भैया प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आपके इंटरव्यू पे कितना हेल्प किया आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था? आपने बताया कि आपने वेब डेवलपमेंट में बनाया था। हाँ, और मेरा प्रोजेक्ट से पहले रिजेक्शन का बात कर लेते हैं। ओके तो ओके। मैं, मेरा एक फनी इंसिडेंट है कि 2020 में मैं क्या गया था कि गूगल का मुझे बहुत शौक, सबका गूगल का शौक होता है स्टार्टिंग डेज में, अभी भी है, या सबको होता है गूगल का शौक, या फैंटेसी टाइप का, कि कहाँ जाना है तो गूगल में जाना है, या अल्टीमेट गोल वही होता है सबका। तो हम लोग का क्या था कि अब तो नहीं है खैर, अब तो ले ऑफ हो रहा है। यस यस अब तो ड्रीम ही हट गया है, अब तो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, पहले एक था ड्रीम, अब या बस बनना है कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है कहीं भी रहो। या तो 2020 में क्या हुआ था कि मैं एक इंटरव्यू, लिंक्डइन एट दैट टाइम नहीं, कहीं से मुझे एक अच्छा रिज्यूमे मिला था जो कि गूगल में ऑलरेडी काम कर रहा था, ओके याद नहीं कहाँ से। तो मैं क्या किया, उसका पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, और फिर मैं जाके रिज्यूमे को दे दिया, और मैं रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, ओके एग्जैक्ट सेम रिज्यूमे, और मैं रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया। या सेलेक्ट होने के बाद ऑनलाइन असेसमेंट आ गया, और मुझे सी भी नहीं पता है कोडिंग का। या मैं बैठा 2 घंटा, 2 क्वेश्चन, 1 घंटा था शायद, याद नहीं एग्जैक्ट कितना था, लेकिन मैं बैठा रहा 2 घंटा या और सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ। मुझे ओके कुछ नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं। वो वो पूरा गूगल का फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट, कुछ नहीं आता है, रिज्यूमे सेलेक्ट है वो भी कॉपीड, ओके और मुझे कुछ नहीं आता, बस मैं दे रहा हूँ, और सबसे बोल रहा था, वहां मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया गूगल में, सब ओके पूछ रहा है कैसे हो गया, क्या किया तुम। ओके तो यही था फनी। ओके और रिजेक्शन तो भाई बहुत सारे झेले हैं, ओके मतलब ऑन कैंपस में मेरा लगभग ज्यादा रिजेक्शन नहीं हुआ है, 2 हुआ था ओके स्टार्टिंग कंपनी में, तीसरा में मेरा हो गया, लेकिन इंटर्नशिप्स के टाइम मेरा बहुत ज्यादा हुआ है। ओके। सो ईवाई के अलावा अभी आपने कोई और दूसरी कंपनियां भी क्रैक करी हुई हैं? नहीं 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 नहीं, फिर ईवाई के बाद मैं नहीं बैठा था। ओके। वो अलाउ ईवाई ही, के मैं बैठना ही बंद कर दिया। ओके नहीं, अलाउ अलाउ ही भी नहीं नहीं करते था, हैं। और हाँ अलाउ भी नहीं था, सबसे पहले अलाउ भी नहीं था, और मैं बैठना भी नहीं चाहता था। ओके अब मैं चाहता था कि और डोमेन एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि तुम कब तक एक ही चीज को तैयारी करते रहोगे बार बार वही। ओके। क्योंकि सो अब देखो जो मेन फंडा असली जो है अब। हाँ बोल सकते हो, हाँ प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था। या प्रोजेक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रोजेक्ट के बारे में देखो, जैसा मैं बताया था, वेब डेवलपमेंट मैंने उसी टाइम करी थी, उसके बाद वेब डेवलपमेंट पूरा छोड़ दिया था। या तो लगभग लगभग मेरा 5 मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट बन चुका था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो 6 मंथ किया था। ओके फिर फिर वेब डेवलपमेंट इधर मैंने ज्यादा नहीं करी, 3 मंथ किया फिर, और 3 मंथ में मुझे वापस से वो चीज आ गया। तो ओके मेरा सारा चीज पाइथन पे ही बेस्ड था, तो मुझे उतना हार्ड नहीं लगा कोई चीज। ओके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये या सब का रहता है फ्रंट एंड कॉमन। जेंगो या और तुम्हारा जेंगो बैकएंड था, तो जेंगो इसलिए दिक्कत नहीं हुआ, पाइथन पढ़ा हुआ था पूरा अच्छे से। या तो तुम्हारा एक और प्रोजेक्ट बनाया, तो लगभग मेरा 3 मेजर प्रोजेक्ट बन चुका था। या और फिर इंटर्नशिप से भी प्रोजेक्ट था एक। ओके तो यही सब था मेरा, फिर इंटर्नशिप से प्रोजेक्ट बन गया, 2 प्रोजेक्ट बन गया। तो मेरा जो प्रोजेक्ट पूछा कि तुमसे इंटरव्यूअर तुमको सबसे बेस्ट कौन लगता है, ओके और फिर उसमें से वो पूछने लगा पूरा डीप डाइव करके। ओके एक ही प्रोजेक्ट पूछा, लेकिन वो पूरा ग्रिल कर दिया। ओके। सो आपने प्रोजेक्ट में कोई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी भी यूज करी थी कि ओनली पाइथन जेंगो और आपका HTML CSS? नहीं नहीं, उस टाइम नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक जेंगो का बहुत सवाल था कि जेंगो से ही फेसबुक बना देना है। ओके। और एट दिस टाइम यही आपकी, बहुत सवाल था उस टाइम। और इस टाइम पे आपकी स्किल क्या हो गई है? पाइथन ही है कि अब चेंज हो गई है कंपनी में आने के बाद? नहीं नहीं, अब तो बहुत सारा चीज सीखा, फिर जावा सीखा, फिर ओके रिएक्ट सीखा, ओके फिर तुम्हारा सिस्टम डिजाइन सीख रहा हूँ। ओके। तो तुम्हारा धीरे धीरे तुमको अपग्रेड करते रहता हूँ। तो भैया इतना कितना डिफिकल्ट होता है जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट होते हो? सब बोलता है जैसे कि देखो फंडामेंटल्स स्ट्रांग रखो, पाइथन से सबको लगता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन पाइथन में तुम जब डीप डाइव करोगे, जब डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे, सब बोलता है ना पाइथन यस इजी यस है, यस लेकिन पाइथन में भी सेम, अगर तुम विदाउट लाइब्रेरी यूज कर रहे हो सारा चीज, या तो सेम एल्गोरिदम्स है जो यस यस जावा में है,
या चाहे तुम कहीं भी जो सेम एल्गोरिथम तुमको लगाना होगा। यस यस तुमको अगर पता है अप्रोच क्या है, तुम कोई भी लैंग्वेज में थोड़ा सा देख लोगे और उसके बाद लगातार करने लोगे तो लैंग्वेज आराम से शिफ्ट हो जाता है। ओके तो अगर तुम खाली लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो पाइथन में तो ओके बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन तुम अगर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, सारा अप्रोच स्टेप ओके बाय स्टेप, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूरा, तो शिफ्ट होना बहुत आसान हो जाता है फिर। ओके भैया जैसे बोलते हैं कि डीएसए आप पाइथन से नहीं कर सकते, इंटरव्यू आपको जो है कोड नहीं करने देगा, तो ऐसा आपको ऐसा फील हाँ। हुआ जब आपने इंटरव्यू देने जा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मेरे क्लास में मात्र दो बच्चे ही पाइथन से कर रहा था। और फिर मेरा मेरे जैसे 2 साल मैंने कोडिंग नहीं करी थी, तो मुझे एक सीएस का जो मेरा कॉलेज का एक बंदा था, ओके उससे मेरा बात हुआ था। तो वो डीएसए वो पूरा चीज पाइथन में किया था और 5 स्टार कोडर था। ओके ठीक है। और तुम्हारा बता दें कि अभी कोई कोड फोर्सेस पे शायद है जो कि ग्रैंड मास्टर है पाइथन से ही। ओके तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ओके तुम्हारा कम्युनिटी अच्छा होना चाहिए। सोच रहे हो सब बोलता है सीपी नहीं करना चाहिए, वो सीपी भी किया और ग्रैंड मास्टर भी बना है पाइथन से। ओके उसका नाम मैं भूल गया, उसका कोई ब्लॉग आया था कोड फोर्सेस पे कि वो पाइथन से बना है। ओके मतलब पाइथन से किया के वो ग्रैंड मास्टर बन गया। ओके तो ऐसा कोई मिथ है। अब तो शायद जावा स्क्रिप्ट भी सब आने लगा है, तो आगे ओके चल के हो सकता है डीएसए जावा स्क्रिप्ट में भी करने लगे। ओके तो ऐसा लैंग्वेज बाउंडेड नहीं होता है, लेकिन हाँ फर्स्ट राउंड तुम्हारा लैंग्वेज बाउंडेड होता है। ओके जैसे तुमको बहुत सारी कंपनी अलाउ ही नहीं करेगी फर्स्ट राउंड पाइथन में। ओके बहुत सारी नहीं, 2% बोल सकते हो। जैसे या 100 कंपनी तो 2 कंपनी नहीं, जैसे तुम्हारा वर्ट्यूसा, या ये जावा ही सी प्लस प्लस भी अलाउ नहीं करती है ये। ओके तुम्हारा फिर एक होता है ईपैम, ये भी सिर्फ जावा अलाउ करती है। ये ओके भी तुमको न जावा ना सी प्लस प्लस ना पाइथन। तो ओके बहुत सारी कंपनी लैंग्वेज स्पेसिफिक होती है, तो तुमको वो देखना होगा कि तुम्हारा एक्सपर्टीज किस में है, तुमको जाना कहाँ है। एक लैंग्वेज मास्टर जरूर कर लो अच्छे तरीके से, मतलब इन एंड आउट तुमसे कहीं भी पूछे, तुमको आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आइडिया होना चाहिए। हाँ ये चीज आता है, फिर देख लो रिवाइज कर लो, अलग बात। ओके सो भैया अपन चलते हैं थोड़ा सा अलग की तरफ, कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बताइए। कम्युनिकेशन का कितना वेटेज होता है जब आप एक इंटरव्यू को फेस कर रहे होते हो? जो कम्युनिकेशन में मेरा हाथ देख रहे बार बार चल रहा है या अपने आप। या हाथ तुम्हारा मेन कम्युनिकेशन होना चाहिए। या मुझे भी नहीं आता था, मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट लगा मुझे। या मैं बा क्या किया था, अपने उसकी बात यूट्यूब करेंगे अपन चैनल पे अलग स्टार्ट से। किया था कि 100। या हाँ या एकदम। ओके 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 नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कैसे या कम्युनिकेशन में हेल्प किया मुझे। ओके मैं क्या किया था कि मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का कोई पर्पस नहीं था उस टाइम। या मेरा पर्पस था कि मैं 100 डे खुद को चैलेंज दूंगा और हर दिन आके मैं क्या एक्टिविटी किया या एट द एंड वो बताऊंगा सबको। ओके वो मेरा कम्युनिकेशन स्किल ही उस टाइम ठीक करने का था। तो मैं जहां भी जाता था क्या किया पूरा होल डे वो मैं बताता था। तो वो 40 दिन तक देखना, जाके अभी भी प्लेलिस्ट होगा, लगातार किया था। या तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अब तो अजीब लगता है देखने में, लेकिन यस उस यस टाइम था कि करना है, कुछ एक्टिविटी करना है। अभी भी बहुत इंप्रूव नहीं हुआ है, या लेकिन पहले से इंप्रूव हुआ है। ओके सो तो किस यही था बस कि अपने आप से प्रैक्टिस करो और जितना हो सके खुद से बोलो, मिरर से मॉक इंटरव्यू लो, पॉडकास्ट जैसे तुम कर रहे हो, या इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करे। या ओके भैया थोड़ा इंग्लिश का लेवल बताइए कि आप किस टाइप की इंग्लिश आप इंटरव्यूअर के सामने फेस कर सकते हो, किस टाइप से स्पीक कर सकते हो, तो आपका जो है ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा जाएगा। इंग्लिश इतना आना चाहिए कि तुम इंटरव्यूअर को बस समझा सको, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। टेक इंडस्ट्री में खासकर, जैसे कि क्या होगा कि तुम टेक में जाओगे तो वो तुम्हारा इंग्लिश, जैसे ईवाई इंग्लिश ज्यादा देखती है, ओके फिर तुम्हारा डेलोइट या बिग फोर जो हो गया, या ज्यादा कंपनी ये सब तुम्हारा इंग्लिश देखती है। क्यों? क्योंकि उसका क्लाइंट या पूरा बाहर का है। एसेंचर भी ऐसी करती है। तो हाँ, तो वो इंग्लिश इंग्लिश स्पेसिफिक कुछ कुछ होती है, लेकिन इतना इंग्लिश आना चाहिए कि तुम किसी को बस समझा सको, ओके कि उसको पूरा चीज समझ में आना चाहिए। फॉरेनर्स क्या होता है, जज नहीं करते तुम लोग। अगर तुम क्लाइंट से बात करोगे, कोई भी फॉरेनर से बात करोगे, तो जज नहीं करते तुमको ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कि तुम्हारा या इंग्लिश कैसा है। बस उनको तुम समझा सको कि क्या तुम कहना चाहते हो, ओके दैट्स इट। तो ओके इतना इंग्लिश आना चाहिए कि तुम किसी को बस सामने वाले को समझा सको। ओके थोड़ा भैया रिज्यूमे के बारे में बता दीजिए। आपने कैसे आपने बोला कि मैंने गूगल का भी कॉपी करके बनाया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक रिज्यूमे जो है कैसा और बनाए? रिज्यूमे का एक होता है एटीएस फ्रेंडली चेकर कुछ करके, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, बट रिज्यूमे फ्रेंडली चेकर होता है। तो तुम अपना रिज्यूमे जो है, नोवो रिज्यूमे, या ठीक है, नोवो रिज्यूमे, फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे तुमको टेम्पलेट मिल जाएगी या इस पे और मैंने तुमको वीडियो किया बेस्ट है। आइडिया बताते हैं। नोवे रिज्यूमे। एक और तुमको मैं बता रहा हूँ या कि तुम लिंक्डइन पे जाना। लिंक्डइन पे बहुत सारे का प्रोफाइल में जो, समझो कि मान लो तुम्हारा कंपनी है एक्स में जाना है तुमको, या
एक्स कंपनी तुम्हारा ड्रीम कंपनी या फिर टॉप 25 कंपनी ड्रीम है, या तुम क्या करना कि जाना और कोई ना कोई तो लिंक्डइन पे होगा ही, या लिंक्डइन पे जाना और उसके सेक्शन में, प्रोफाइल सेक्शन में जाकर देखना, बहुत सारे लोग रिज्यूमे अपना रखते हैं या ऑलरेडी पहले से, या अपडेटेड रिज्यूमे तुमको डाउनलोड कर लेना है, सेम टेम्पलेट यूज कर लेना है बस। ओके तो ऐसा क्या करना है, बहुत सारा 25-30 रिज्यूमे डाउनलोड कर लो और देखो कि तुमको अपना बेस्ट बनाओ, सबका मिक्सअप वर्जन बना के, ओके क्या वो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तुमको इसमें मेहनत करना हो। फर्स्ट स्टेप जो है रिज्यूमे बहुत ही बेस्ट होना चाहिए ओके। अभी तो। और सो भैया थोड़ा सा बिगनर के लिए एक रोड इस मैप, तरह तुम रिज्यूमे, एक बिगनर के लिए थोड़ा सा एक रोड मैप बताइए जिससे जो है वो अपॉर्चुनिटी को जो है इजीली ग्रैब कर ले। रोड मैप ऐसा कुछ तो होता नहीं, सबका अलग अलग टाइमिंग या होता है, या लेकिन एक जनरल रोड मैप स्पेसिफिक, जैसे कि तुम कितना चीज दिन में ग्रैब करते हो, मेरा अलग है। जैसे मान लो फ्रंट एंड बनना है किसी को, तो मैं सबसे अच्छा रोड मैप बताता हूँ कि रोड मैप से अच्छा है तुम क्या करो कि जैसे तुमको मैं कल भी एक पोस्ट डाला था या कि तुमको अगर बनना है मान लो SD1 एट एक्स कंपनी, या मान लो तुमको बनना है SD1, तो ऑलरेडी उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, या तुमको अब कुछ नहीं करना, लिंक्डइन बेस्ट साइट है, या अगर एक्सप्लोर करना जानते हो तो बेस्ट, वहां जाना है और देखना है कि तुमको अब उस कंपनी में, मान लो तुमको SD1 बनना है, तुम एस्पायरिंग SD1 हो, या तुमको क्या करना है, 100 लोग को रिक्वेस्ट भेजना है सेम कंपनी, या और उसमें क्या करना है, एक अच्छा सा नोट बना के भेजना है कि तुम क्यों उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, या ठीक है। अब भेज दो उससे, अब 10 लोग को बोलो कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली तुमको वो बता पाएंगे कि तुमको क्या क्या करना है। मान लो मैं बता दिया, तो मेरा कंपनी का तुम्हारा ड्रीम नहीं होगा, कोई और कंपनी का ड्रीम होगा, यस तुम उसको फॉलो करो ना जो उस कंपनी में ऑलरेडी पहले से है। या तो इससे क्या होगा, चीजें बहुत आसान हो जाएगी, तुमको वो पूरा बता देगा रिज्यूमे कैसे बनाओ, मेरा क्या क्या दिक्कत हुआ था, या ये मिस्टेक मत करना, कंपनी में ऐसा वर्क कल्चर है, यस तो वो यस तुमको सारा इन डेप्थ बता देगा और तुम्हारा प्रिपरेशन इजी हो जाएगा। फिर ओके स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, 10 लोग जरूर एक्सेप्ट करेंगे 100 में से, ओके और फिर एक लोग तुम्हारा मेंटर जरूर बन जाएगा और वही रेफरल देगा आगे चल के बाद में। या ओके। सो भैया अपनी थोड़ी सी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आफ्टर डेट आप कौन कौन से कंटेंट आप जो है नेक्स्ट ईयर्स में और अभी जो है लाने वाले हो। मेरा यूट्यूब जर्नी में तो जैसा बताया था कि वो मेरा सेल्फिश रीजन था कि मैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहता था, या लेकिन क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे पढ़ाने लगा, पता नहीं कब शिफ्ट हो गया या मैं दूसरों को देखा तो फिर पढ़ाने भी लगा। तो क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि कुछ कुछ लोग जो है बोलने लगे, भैया यहाँ जॉब लग गया, वहां जॉब लग गया। या जब मेरा कुछ कंप्लीट हुआ, जैसे इंफोसिस का प्लेलिस्ट था मेरा, या TCS का प्लेलिस्ट, TCS कोडविटा का प्लेलिस्ट, या तो कुछ कुछ बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट था। मैं क्या करता था, जो भी एग्जाम दे के आता था ऑनलाइन, उसका मैं खुद से बनाया तो उसका सॉल्यूशन मैं बता देता था। ओके तो बहुत लोग बनाते बनाते क्या हुआ, बोलने लगे मेरा जॉब लग गया है। यस तो कुल मिला के अभी 27 लोग का जॉब लग गया है। ओके फिर मेरा पूरा मिशन ही चेंज हो गया। या तो मिशन जब चेंज हो गया कि अब क्या करना है, नेक्स्ट 8 ईयर का लॉन्ग मिशन बना लिया कि अब क्या करना है। पता है इंजीनियरिंग में ऑलरेडी जॉब बहुत कम है मार्केट में, और ले के कारण अभी और कम हो गया है। यस यस तो मेरा अल्टीमेट मिशन है कि एटलीस्ट 1 लाख लोग को जॉब प्रोवाइड करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या मेरा खुद से नहीं होगा, लेकिन जैसे मान लो तुम जुड़ गए, कोई या और जुड़ गया, या तो कोलैबोरेटिव बना के, तो हम लोग कोलैबोरेट करने करके एटलीस्ट जो है मुझे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो वो घटाना है। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल है। या तो इट्स इसी पे अब कंटेंट आता है तुम्हारा, जैसे पाइथन मेगा सीरीज हो गया, या जहाँ पे मेरा पाइथन कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर DSA चल रहा है, बेसिक टू एडवांस, या फिर एक मिशन 1 लाख का तुम्हारा सीरीज ही चल रहा अलग, या और एक चल रहा है पॉडकास्ट सीरीज जहाँ पे मैं एक्सपर्ट्स को लाऊंगा या जो अलग अलग फील्ड के होंगे, और वो तुमको बताएंगे कि इंडस्ट्री में कैसे जाएं, फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट। या तो ये अल्टीमेट मिशन ये है कि जॉब प्रोवाइड करना। ओके। सो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस रोहित भैया का। रोहित भैया के मैं यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन की प्रोफाइल में पिंग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप इजीली आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो और जो भी क्यूरी होगी आपको रिप्लाई कर देंगे। सो या थैंक यू फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल रोहित भैया। आई होप इन नेक्स्ट टाइम फिर अपन Thank न्यू you. ब्रॉडकास्ट करेंगे जब आप नेक्स्ट कंपनी फोड़ेंगे। एकदम एकदम। या अब मैं तुमको बुलाऊंगा अपने चैनल पे। और ओके। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बस तुम्हारा क्या फ्यूचर प्लान है, नेक्स्ट एक्चुअली फ्यूचर प्लान तुम्हारा यूट्यूब का क्या प्लान है आगे? मैं भी स्टार्ट किया था ऐसे ही, प्लेसमेंट हो गया था। आफ्टर दैट मैं सोचा कि अभी खाली बैठे हैं और बड़ी कंपनी में अलाउ भी नहीं थे बैठना,
तो 5 to 6 मंथ था, मैं स्टार्ट किया पाइथन। और उसमें जब मैं पाइथन के कंटेंट बनाने लगा, पहले मैंने कोडिंग से स्टार्ट किया। बेसिक जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो है सर्विस बेस में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं एटलीस्ट 26 वीडियो अपलोड किया। आफ्टर डेट मेरे को लगा कि मैं स्टार्ट करूं, फिर मैंने पाइथन को पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए, तब तक कोई जानता भी नहीं था। तो उसको मैंने भी होल्ड करके रखा हुआ है, इसको फिर से मैं स्टार्ट करूँगा। और आफ्टर डेट मैं जो है आप कैंपस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लाता हूँ और नए नए पॉडकास्ट करता हूँ, कैसे हायरिंग प्रोसेस लाता हूँ, मुझे लाइक सर्विस बेस्ड कंपनियाँ हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं, किस टाइप से हायरिंग करती हैं, ये सारी चीज़ें। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है फ्यूचर प्लान में हैं, और आई होप इसको मैं अगर डिप्लाई करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। सो आप लोगों से ही इंस्पायर हुआ, आपका भी चैनल देखा। मिल के काम करना, सेम इंजीनियर, तो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। यस। क्योंकि तुम देखो एक अर्पित भैया हैं जो कि असली इंजीनियरिंग का उनका न्यूज़लेटर आता है, तो वो पूरा प्रोसेस बताते हैं कि एग्जैक्टली पूरा रन कैसे कर रहा है सिस्टम्स। तुम फिर अक्षय सैनी को देखो, तो कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कि असली में इंजीनियर है, जो कि एक्चुअल में फोकस करते हैं इंजीनियरिंग पे। वो नहीं फोकस करते हैं कि डीएसए पढ़ो, वेब सीपी करो, ये सब करो, नहीं, वो एक्चुअल कंटेंट पे फोकस करते हैं। सुनीजा भैया, तो अपना गोल बनाना है कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, कंपनी कोई भी हो, दैट डजंट मैटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया।